नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति श्लोक। नीति श्लोक होते हैं प्रेरणा प्रदान करने वाले श्लोक, ऐसे श्लोक जिनको पढ़ करके हम हमारे जीवन को एक बहुत ही अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो जानते हैं इस नीति श्लोक में ऐसी कौन सी अच्छी बात बताई है जिनको छोड़ने से हम आगे अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। आइए जानते हैं। षड दोषाः पुरुषेण इह हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। बताया है कि पुरुषेण इह, पुरुषेण का मतलब पुरुष के द्वारा, यह का मतलब इस संसार में पुरुष के द्वारा क्या षड दोषा, 6 दोष हातव्या छोड़ देने चाहिए। और किस पुरुष के द्वारा छोड़ देने चाहिए ये भी बताया है कि भूतिम, भूतिम का मतलब वैभव, संपन्नता, समृद्धि, इच्छिता का मतलब चाहने वाले, समृद्धि चाहने वाले पुरुषेण, पुरुष के द्वारा यह इस संसार में षड दोषा, 6 दोष हातव्या छोड़ देने चाहिए। और वह 6 दोष कौन कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। निद्रा, ज्यादा सोना। तंद्रा, नींद नहीं आने पर भी सोना, आधी आंख खुली हुई है, आधी बंद है, कहने मतलब अर्ध निद्रा। भयम, एक भय। क्रोध, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। भय, डर भी नहीं, डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला नहीं डरता। आलस्यम, और आलस्य भी छोड़ देना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता का मतलब एक लंबी योजना बनाना जो कभी पूरी नहीं हो, उसको बोलते हैं दीर्घ सूत्रता। तो किन दोषों को छोड़ने की बात कह रहे हैं यहाँ पर जो ये कवि हैं? ये कह रहे हैं कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता किस मनुष्य को छोड़ने चाहिए? जो वैभव चाहता है, जो संपन्न चाहता है, जो अपनी प्रोग्रेस चाहता है, उस पुरुष के द्वारा इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अब देखिए अन्वय, अन्वय किसको बोलते हैं? कोई भी चीज ऑर्डर में होती है उसको अन्वय बोलते हैं। यह का मतलब इस संसार में, भूतिम का मतलब ऐश्वर्य, इच्छिता का मतलब चाहने वाले। इस संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष के द्वारा, पुरुषेण पुरुष के द्वारा निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता इति इस प्रकार हातव्या छोड़ देनी चाहिए। अनुवाद देखिए। इस संसार में वैभव चाहने वाले मनुष्य को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। धन्यवाद।